नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान के अंतर्गत 11वां अध्याय कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का अध्ययन कर रहे थे। हमने कार्य और शक्ति की परिभाषा और उस पर आधारित सूत्रों और मात्रकों को समझा और अंत में हमने उनसे संबंधित आंकिक प्रश्न किए। आज इस पाठ का अंतिम टॉपिक विद्युत शक्ति के बारे में हम समझेंगे। विद्युत धारा हमारे कोर्स में से 2021 की परीक्षा में हटा दिया गया है, तो उसकी कुछ परिभाषाओं को हम यहाँ पर समझेंगे, तभी हम इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यांत्रिक शक्ति जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, उसी प्रकार से विद्युत शक्ति भी कार्य संपन्न करने की दर द्वारा ही मापी जाती है। हमने देखा था कि शक्ति का मात्रक वाट होता है। ये वाट मात्रक विद्युत शक्ति से आया हुआ है। सामान्यतः इस मात्रक का प्रयोग हम विद्युत शक्ति के लिए करते हैं। सबसे पहले विद्युत शक्ति को समझने से पहले मैं कुछ परिभाषाएं विद्युत धारा की यहाँ पर उनको स्पष्ट करना चाहूँगा। विद्युत विभवांतर, ये एक ए बिंदु है और ये बिंदु हमारा बी है। यहाँ पर कोई आवेश क्यों पड़ा हुआ है? आवेश मतलब चार्ज। और इस स्थान पर कुछ आवेश हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी एक आवेश है और इस तरह से आवेशों के एक समूह में ये एक आवेश पड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि समान आवेश के मध्य में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर आवेशों का समूह पड़ा हुआ है, तो उनका जो प्रभाव होगा वो इस आवेश पर भी पड़ेगा और एक स्थिति में जाकर ये आवेश स्थिर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर इन सब आवेशों का जो प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर शून्य हो जा रहा है, तो ये आवेश बी पर स्थिर अवस्था में होगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस आवेश Q को B से यहां पर लाने का प्रयास करता हूं। इस Q आवेश को इन आवेशों के समूह में मैं B से A पर लाने की प्रयास करता हूं, तो मुझे निश्चित तौर पे बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा इन आवेशों का प्रभाव इसको पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका इन आवेशों का प्रभाव शून्य नहीं है, यहाँ पर जाकर शून्य है। तो इसको मेरे को बल लगाना पड़ेगा, या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं कि मुझे B से A
तक लाने के लिए इस Q आवेश पर कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो Q आवेश को B से A तक लाने के लिए कुछ न कुछ बल की आवश्यकता होगी। तथा कार्य W करने पर यह आवेश B से A तक पहुंचेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो W/Q यही मात्रा है को ही विद्युत विभवांतर किसका A और B बिंदु के बीच का जो विभवांतर है वो कहा जाएगा। यानी ये किसके बराबर होगा V, और वो V क्या होगा VA माइनस VB। हमने यहां पर ये पढ़ा हुआ था स्थिर अवस्था में, और इसको यहां पर लाए तो ये उच्च विभव पर होगा। ये किस पर होगा उच्च विभव पर होगा, और ये निम्न विभव पे होगा। तो VA माइनस VB बराबर W/Q। Q आवेश है, W कार्य हम उपयोग में लेंगे, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हम विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की मात्रक भी देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। मैंने बताया था विभवांतर V बराबर होता है कार्य बटा Q आवेश, और कार्य को हम जूल से लिखते हैं, आवेश को हम कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश 1 जूल कार्य करता है, तो उन बिंदुओं के मध्य में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, इंग्लिश में VOLT बोलते हैं। कार विद्युत धारा को हम समझ लेते हैं। विद्युत परिपथ में बिंदु से इकाई यानी एक समय में गुजरने आवेश की मात्रा को विद्युत धारा
कहते हैं। अगर मान लो किसी परपथ में किसी टी समय में गुजर जाता है तो ये Q बटा T ही हमारी विद्युत धारा। और अगर इसका मात्रक देखें, मैंने बताया था कि इसका मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजर जाता है तो उसको हम एक एम्पियर, ये धारा का मात्रक है, एक एम्पियर धारा कहेंगे। किसी परिपथ में किसी बिंदु से एक कूलाम आवेश एक सेकंड में गुजर जाता है तो उसको हम बोलेंगे एक एम्पियर धारा उस परिपथ में बह रही है। तो ये दो विभवांतर और विद्युत धारा दो चीजें थी जो हमारे विद्युत शक्ति के अंतर्गत काम आएंगी। है विभवांतर, ये क्या है? V विभवांतर है, वो बराबर होता है कार्य बटा आवेश। और इसको मैं इससे ही निकाल, कार्य बराबर हो जाएगा VQ, V गुणा Q। ये विभवांतर से आया है, विद्युत विभवांतर। और मैंने विद्युत धारा पढ़ी थी, उससे मैंने निकाला था कि I विद्युत धारा बराबर होती है Q बटा T के। इसी प्रकार एक और चीज है, ओम का नियम, प्रतिरोध में काम आता है। इसका आप केवल सूत्र याद कर लें, R बराबर होता है V अपॉन I के। R बराबर होता है V अपॉन I के। विद्युत शक्ति के बारे में ये तीन बातें मैंने विद्युत वाले पाठ से ली हैं। अब आ जाते हैं हम विद्युत शक्ति पे। तो विद्युत शक्ति P, इसको भी P से प्रदर्शित करेंगे और ये भी वो का वही कार्य बटा समय। कार्य यहां पर जूल में, समय यहां पे सेकंड में। तो कार्य यहां पर देखो ये दे रखा है, ये कार्य मैं यहां पर लिख देता हूं W बटा T। कार्य को लिख सकता हूं VQ बटा T। और इस V को अलग कर लेता हूं और ये हो जाएगा Q बटा T। आप देख रहे हैं कि ये Q बटा T I के बराबर हो गया, तो VI P यानी पावर बराबर हो गया VI के। ये विद्युत शक्ति का एक सूत्र निकला है। इस ओम्स लॉ को अगर मैं काम में लेता हूं तो इस यहां पर R बराबर V बटा I बताया है, तो V अगर निकालना हो तो RI हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये लगा देता हूं V की जगह RI, तो ये क्या हो जाएगा RI स्क्वायर। तो ये एक और सूत्र निकल गया इसमें से। अगर हमारे को प्रतिरोध और धारा दे रखी है तो हम ये सूत्र लगा सकते हैं। हमें विभवांतर और धारा दे रखी है तो ये लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो देखो कार्य बटा समय, तो इकाई अगर देखें, मात्रक देखें तो विद्युत शक्ति का मात्रक देखें तो जूल बटा सेकंड, और जूल बटा सेकंड किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है। तो ये का यही चीज जो वहां शक्ति आ रही थी, यहां भी वही शक्ति काम में आ रही है।
में विद्युत प्रदाता कंपनी अलग अलग जगह अलग अलग विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी है। आपका जो बिल आता है घरों का, उसमें सबसे ऊपर उसका नाम लिखा होता है। तो व्यावसायिक रूप में विद्युत शक्ति प्रदाता कंपनी द्वारा विद्युत ऊर्जा, हालांकि ये पाठ हमारे कोर्स से हटा दिया गया है, लेकिन अपने को यूनिट्स, जो हमारे घरेलू उपयोग में जो बिजली हम करते हैं, उपयोग लेते हैं, उसको किस प्रकार मापते हैं, उस पर प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूं। उपभोग खर्च किलोवाट घंटा हिसाब से लिया जाता है। और ये जो मैंने 1 किलोवाट घंटा बोला है, विद्युत यूनिट, हम कहते हैं हमारे घर में 50 यूनिट का बिल आया है, तो वो यूनिट जो हम बोलते हैं, ये 1 किलोवाट घंटा जो होती है, उसको 1 यूनिट बोला जाता है। इसी प्रकार अगर अपन ने 50 यूनिट खर्च कर दिए, यानी अब हमने 50 किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग कर लिया है। को विद्युत मीटर में पढ़ा जाता है। एक किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा है, ये कितने जूल के बराबर होती है, यानी ये कितनी ऊर्जा होती है, ये कितना कार्य कर सकती है, उसकी अपन गणना करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होती है, और इसमें 1 घंटा 60 गुणा 60, ये कितना हो गया? 3600 हो गया। इसको किलोवाट को मैंने वाट में बदल दिया और घंटे को मैंने सेकंड में बदल दिया। तो ये जो आता है वो 1 2 3 4 5 और पीछे इसके 5 जीरो लगेंगे, इतने वाट सेकंड के बराबर आता है। कार्य बटा समय होता है, और यहां हमने कार्य निकाला है P गुणा T करके। तो P वाट में नापते हैं और समय को हम सेकंड में मापते हैं, ऐसा हमने देखा था। और ये बराबर कार्य आता है जो कि जूल के बराबर होता है। तो यहाँ भी ये वाट सेकंड लिखा हुआ है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ नहीं है बल्कि ये जूल है। यानी 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में 36 लाख जूल के बराबर कार्य हो जाएगा। संकेतांक, ये दशमलव मैं यहां लगाऊंगा, दशमलव मैं यहां पे लगाऊंगा 6 से आगे,
तो ये 3.6 तो गिन लूँगा, 1 2 3 4 5 6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर एक यूनिट जो बिजली है वो लगभग 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर कार्य करने में सक्षम होगी, यानी वो इतनी ऊर्जा देगी कि जो कार्य होता है वो P गुणा T होता है, और यही कार्य क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा ये कार्य करा रही है वो बराबर हो जाएगी विद्युत शक्ति गुणा समय के। विद्युत शक्ति होगी वाट के अंदर, विद्युत ऊर्जा के वह विद्युत ऊर्जा यूनिट निकालने के लिए विद्युत शक्ति और उसको गुणा करेंगे समय, वो घंटे के अंदर लेंगे और भाग लगाएंगे 1000 का। हमने वाट में नापा है और यहाँ समय जो लिया है वो घंटे के अंदर लिया है, क्योंकि विद्युत यहाँ पर की जहाँ बात आती है वहाँ हम उसको घंटे के अंदर नापते हैं, सेकंड के अंदर नहीं नापते हैं। 1 किलोवाट अर्थात 1000 वाट का बल्ब अगर 1 घंटे जलता है तो 1 यूनिट विद्युत खर्च करता है। एक किलोवाट यानी 1000 वाट का बल्ब 1 घंटे जलता है तो 1 यूनिट बिजली खर्च करता है। यदि मैं 100 वाट का बल्ब ले लूं और उसे 10 घंटे जलाएं या जलता है तो भी वो 1 यूनिट विद्युत खर्च करता है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से देखकर कि विद्युत शक्ति, ये विद्युत शक्ति है 1000 और इसको मैंने 1 घंटे से खर्च किया और इसमें 1000 का भाग लगाया, 1000 से 1000 खर्च हो गया और ये आया 1 यूनिट। समझ रहे होंगे आप। इसी तरह से यहाँ 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे जल रहा है, उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो ये भी देखो कट कटा कर जो हमें मिल रहा है वो 1 यूनिट मिल रहा है। आइए विद्युत शक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। संख्या 11 पेज नंबर 161। यदि एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है और एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। तो यहाँ पर शक्ति दे रखी है 100 वाट और यहाँ पर देख लीजिए आप, और एक दिन यानी
टाइम दे रखा है एक दिन, और दिन हम जब भी इस तरह की जो ऊर्जा की गणना करते हैं विद्युत ऊर्जा की, तो हम घंटे का उपयोग करते हैं। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए ये 24 घंटे के बराबर हो जाएगा एक दिन। और ऊर्जा ऊर्जा का जो मैंने सूत्र बताया था वो P इंटू टी गुणा समय बटा 1000, और यहां पर मैं सब चीजें रख देता हूं 100 गुणा 24 बटा 1000। ये 2 जीरो 100 के यहाँ से कट गए, और यहाँ पर आया 24 बटा 10 यानी 2.4 यूनिट रेफ्रिजरेटर एक दिन में खर्च करेगा। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया करें, रेफ्रिजरेटर एक दिन में 2.4 यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। यह हमारा उत्तर हो गया। 15वां प्रश्न पेज नंबर 164 पर 60 वाट का एक बल्ब, ये हमारे को पावर दे रखी है, 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए और 30 दिन तक जला रहे हैं हम। थोड़ा सा अंतर है, तो इसको भी करने का तरीका, सबसे पहले मैं P देख लूं तो 60 वाट, और यहां पर T को देखें तो T 8 इंटू 30, 8 घंटे प्रतिदिन जल रहा है, लेकिन कितने दिन तक जल रहा है? 30 दिन तक जल रहा है। वहां 24 क्यों किया गया था? 24 घंटे चल रहा है फ्रिज, यहां पर केवल 8 घंटे जल रहा है। 30 दिन में 8 घंटे के हिसाब से 240 घंटे ही हुए हैं। समझ रहे हैं? सूत्र व्यय ऊर्जा का समान ही है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। P गुणा T बटा 1000, तो 60 गुणा 240 बटा 1000, ये आपस में कट गए। 144 बटा 10 यानी कि 14.4 यूनिट जो है वो विद्युत ऊर्जा 30 दिनों में खर्च होगी। सेम तरीका है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 165, एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन। ये युक्तियां शब्द जो आया है, जो भी हम बिजली के उपकरण काम में लेते हैं, जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, रेफ्रिजरेटर है, या इमर्सन रॉड है, या हीटर काम में लेते हैं, तो जो भी इस तरह के उपकरण हम काम में लेते हैं उनके लिए ये युक्तियां शब्द आया है। एक घर में 5 युक्तियां प्रतिदिन 10 घंटे तक उपयोग में ली जाती हैं। यदि इनमें से 2 युक्तियां 200 वाट की हों और 3 युक्तियां 400 वाट की, तो 2 युक्तियां तो 200 वाट की बताई हैं, उनकी शक्ति बताइए, और 3 युक्तियां 400 वाट की है, तो एक दिन में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट में ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को करने के तरीका वो का वही है कि व्यय की गई विद्युत ऊर्जा अगर हमें यूनिट्स में निकालनी है तो P गुणा T बटा 1000 करना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं, यहां पर हमें T जो दे रखा है वो 10 घंटे दे रखा है सभी के लिए। तो 2 युक्तियों
यानी 200 वाट की द्वारा व्यय की ऊर्जा क्या हो जाएगी? पहले तो ये 2 लगाऊंगा, 2 काम में आ रही है। फिर मैं ये 200 इस पावर का यहां पर n शब्द लगा सकते हैं, जितनी अपन उपयोग कर रहे हैं उसको अपन यहां पर गुणा करेंगे। पहले यहां 2 कर रहे हैं इसलिए 2 यहां पर आ रहा है। ठीक है, इस n को हटा देता हूं। 200 इंटू 10, ये 10 बटा 1000। 2 क्यों आया? 2 युक्तियों के लिए आया। ये हमारा P है और T 10 घंटे। इसको काटते हैं और हमारे को 2 गुणा 2 यानी कि 4 यूनिट्स बिजली जो है ये 2 युक्तियां खर्च कर देंगी। इसी प्रकार 3 युक्तियों द्वारा और वो भी कौन सी है? 400 वाट वाली। यहां देख लीजिए आप, द्वारा व्यय की ऊर्जा यूनिट्स के अंदर। तो यहां पर 3 युक्तियां हैं, तो सबसे पहले 3 करेंगे गुणा 400। 400 क्यों? P की जगह 400 आ गया, गुणा 10, 10 T की जगह आ गया। सूत्र ये का यही है और यहां पर बटे में 1000 आ जाएगा। तो ये आ गया 3 गुणा 4 बराबर 12 यूनिट। केवल इस में जो युक्तियां जितनी काम में ले रहे हैं उन युक्तियों का हमने क्या करा है, n से जितनी युक्तियां काम में ले रहे हैं उनको n युक्तियों द्वारा, यहां पर मैं इसको n युक्तियों द्वारा कर दूं तो ये n से गुणा किया है। और कुल विद्युत या ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 तो इन्होंने करी है, 2 ने, और 3 युक्तियों ने करी है 12। तो कुल मिलाकर 16 यूनिट जो है प्रतिदिन, 16 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली का खर्चा आएगा। इस पाठ के अंदर आंकिक प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। मैंने सभी तरह के आंकिक प्रश्न करा दिए हैं। आप इस पाठ को, तो ये पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी।